क्लास 10th की हम हिंदी का पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। नमस्ते बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए हम आपको क्लास 11th के लिए हम भाग 1 गद्य खंड के चैप्टर 1 जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आपको अच्छे से हम बताएंगे। चलिए हमारी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से, चलिए देखिए। और चलिए हम आपको श्रम विभाजन के जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, वो लोग कहाँ रहते थे, उनका निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, इस सब के बारे में आपको डिटेल में हम पढ़कर समझाएंगे बोर्डों पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को। चलिए लिखिए। हिंदी अध्याय 1 चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा यही चैप्टर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर है। किसने लिखा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जाति प्रथा, और जाति प्रथा किसने लिखा है? लेखक भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इनके फिगर देखिए, फिगर कैसे बनाते हैं हम लोग। नहीं, चलिए सही नहीं बना भीमराव फिगर। चलिए आपको हम इसी तरह समझाते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। देखिए हम पढ़ रहे क्या? हिंदी पढ़ रहे हैं। पहले के बाद हिंदी पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम है। चलिए लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और किस राज्य में? राज्य का नाम क्या है मालूम है आपको? कहाँ हुआ था? जन्म स्थान लिखिए। जन्म स्थान मध्य प्रदेश। गांव के क्या नाम से? जिला का उनका महू मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए और उनके आगे हम आपको बताते हैं क्या। महू प्रदेश किस परिवार में हुआ था? परिवार देखिए जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। जन्म किस परिवार में हुआ था? परिवार किस में हुआ था? दलित परिवार में। दलित परिवार में। दलित जो होता है पिछड़े, दलित अदर कास्ट के थे। अदर कास्ट मतलब छोटे से कास्ट के थे भीमराव अम्बेडकर। चलिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम उतना बता। जो वह क्या थे? मानव मुक्ति के पुरोधा थे। लिखिए वह मानव मुक्ति के पुरोधा थे। चलिए मानव मुक्ति के पुरोधा थे। वह क्या थे? मानव मुक्ति के पुरोधा थे। बाबा साहब क्या थे? बाबा साहब अपने में से सुपठित मतलब सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उसके आगे प्राथमिक शिक्षा के बाद, देखिए प्राथमिक शिक्षा कहाँ होता है? इससे बात इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा के बाद, अच्छा सुनिए, प्राथमिक शिक्षा के बाद वह किसके प्रोत्साहन राशि पर गए थे? प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके
प्रोत्साहन राशि पर गए थे। तो लिखेगा आंसर में लिखेगा ब्राउन-रेस के बड़ौदा। किसने? ब्राउन-रेस के। और किसके गए थे? प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन राशि पर गए थे? तो ब्राउन-रेस ने दिए थे उसे प्रोत्साहन राशि पढ़ने के लिए। जो भी पहले लोग पैसा ना होता था ना, वही लोग पैसा मांग कर, नहीं भिक्षा वो नहीं बोलते हैं, दान मांग कर हम पढ़ने के योग उनको पैसा दिया गया। चलिए, शिक्षा के बाद ब्राउन प्रोत्साहन तो उच्चतर शिक्षा के लिए, उच्चतर मतलब हाई एजुकेशन के लिए कहाँ गए? उच्चतर शिक्षा। देखिए चलिए, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता? अमेरिका में पड़ता। न्यूयॉर्क कोस्ट में लिख लीजिएगा, अमेरिका कोस्ट में अमेरिका। उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका। जो फिर वहाँ से कहाँ गए? मतलब उसके आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ गए? लंदन, जो कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। फिर वहाँ से आगे की शिक्षा के लिए लंदन गए। लंदन तो इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड पड़ता है। चलिए उसके बाद आगे हम बताते हैं, बोर्ड काफ़ी भर चुकी है। चलिए उसके बाद कहते हैं आपको, उन्होंने सांस्कृतिक धार्मिक पौराणिक माने पुराना और पूरा वैदिक के साथ वांग्मय हिंदी के अनुवाद जानते हैं, ट्रांसलेट करना। अनुवाद के जरिए पढ़े थे। ऐतिहासिक सामाजिक समाज में अनेक मौलिक स्थापना किए थे। अपना मतलब अपना अधिकार का स्थापना कर दिए थे। मौलिक वही होता। प्रस्तुत की सब मिलकर वे इतिहास मीमांसा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्मशास्त्र का व्याख्या भी किए थे। देखिए किस चीज़ का व्याख्या किए थे? अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, मीमांसा आगे देखिए वो किस की स्थापना किए थे? तो वे इतिहास, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, मीमांसा, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन का व्याख्यात बनकर उभरे। व्याख्यात माने व्याख्या किया गया, व्याख्यात बनकर उभरे। स्टार पॉइंट में लिखते चलिएगा। आगे आपको पढ़ाते हैं, समझते चलेंगे। अनुवाद हाँ, वे क्या स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। देखिए स्व बहुत अलग थे। वे स्वदेश में कुछ समय
वकालत भी किए थे, वकालत भी किए थे। देखिए इन्होंने बहुत कुछ किया था स्वदेश में विदेश में जाकर उन्होंने वकालत भी किए थे। चलिए आगे पढ़ाते हैं आपको हम। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय थे, समाज और राजनीति में इनको बेहद सक्रिय थे, बहुत मतलब आगे थे। हाँ, उन्होंने अछूतों स्त्रियों मजदूरों मानव को चलिए लिखिए। उन्होंने स्त्रियों उन्होंने अछूतों स्त्रियों मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाया था। आगे चलिए इसके आगे टॉपिक हम स्त्री मजदूरों को उन्होंने अछूतों स्त्रियों मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाया था, मतलब मानव में उन्होंने रहने के लिए अधिकार दिलाया था। चलिए आपको हम जिलानी का अथक संघर्ष किया था। अथक संघर्ष वे चिंतन, उनके चिंतन एवं रचनात्मक, उनके चिंतन में रचनात्मक मुख्यतः 3 व्यक्ति थे। चलिए उनका नाम बताते हैं। उनके चिंतन एवं रचनात्मक मुख्यतः 3 व्यक्ति थे, जिसका नाम है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। आगे इसके बाद आगे पढ़ाते हैं हम। इनके 3 चिंतन एवं जो चिंतन और रचनात्मक रचना के बारे में बताते थे। उनके 3 व्यक्ति थे, उनके नाम देखिए। उनके चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। उनसे तीनों आदमी से ये शिक्षा लेते थे। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, कल आपको हम आगे पढ़ाएंगे।